दोस्तों जिस तरीके से एम्प्लॉयज़ के वर्किंग आवर बढ़ चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर, वही सेम सीन गुजरात के अंदर भी हो चुका है। दरअसल एक बिल को पास कर दिया है जो कि फैक्ट्री बिल है, जिसमें जो वर्कर हैं फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले, वो 9 घंटे से ज़्यादा अब 12 घंटे तक भी काम करवा सकते हैं। मतलब जो मालिक होगा वो उनसे 12 घंटे भी काम ले सकता है, अगर वो जो एम्प्लॉई हैं, जो वर्कर हैं वहाँ पे, वो सहमत है इस चीज़ से। तो 9 घंटे से 12 घंटे तक भी अब उनसे काम लिया जा सकता है कानूनी तौर पे, और 1 हफ्ते के अंदर 48 घंटे तक वो काम कर सकते हैं। मतलब 1 घंटे में 48 घंटे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिस हिसाब से उनसे काम करवाना है आप करवा सकते हो। इसी के साथ साथ 6 घंटे के बाद में उनको एक ब्रेक मिलेगा, तो मतलब कि बीच में मतलब एक ब्रेक मिल जाएगा। पहले ये 5 घंटे बाद होता था, हालांकि वर्किंग आवर तब 9 घंटे होते थे, तो अब ब्रेक भी बढ़ा दिया है, वर्किंग आवर भी बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पर शायद जो एक्स्ट्रा टाइम उनसे लिया जाएगा उसका पैसा अलग से दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेम पे में ही उनसे 12 घंटे काम लिया जाएगा, मतलब जो घंटे बढ़ रहे हैं उसको ओवर टाइम में काउंट किया जाएगा और उसकी एक्स्ट्रा पे देनी पड़ेगी। दोस्तों इंडिया और यूएस की ट्रेड टॉक तो रिज्यूम हो चुकी है, लेकिन वो कहाँ जाएगी, कैसे ये नेगोशिएशन होगी, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इंडिया ने उसी के साथ साथ दूसरा अल्टरनेटिव भी ढूंढ लिया है। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं पेरू के साथ में, चिली के साथ में, मैक्सिको के साथ में, जिससे कि जो यूएस के टैरिफ्स हैं जो कि थोड़ी बहुत अपसाइड डाउन कर रहे हैं इंडियन मार्केट को, जो कि एक्सपोर्ट करती है सामान, तो वो अब मैक्सिको, चिली, पेरू के अंदर भी एक्सपोर्ट करने के लिए फ्री एग्रीमेंट की कुछ डील कर रहे हैं। दोस्तों चार्ली क्रिक एक अमेरिकन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी ज़्यादा बड़े सपोर्टर थे, और इसी के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा भाषण भी देते थे डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में। तो उनका एक भाषण चल रहा था यूटा वैली यूनिवर्सिटी के कोर्ट यार्ड के अंदर, मतलब जो कंपाउंड टाइप का एरिया होता है वहाँ पर भाषण चल रहा था। तभी एक शूटर आता है और वो गोली चलाकर सिर्फ एक ही गोली में उनको असैसिनेट कर देता है। वो गोली डायरेक्ट उनकी गर्दन पे लगती है, जिसकी वजह से क्राउड एकदम से उथल पुथल हो जाती है कि ये हुआ क्या, और उनकी जान ऐसे ही निकल जाती है। और हैरानी की बात यह है कि शूटर का किसी को पता ही नहीं कि किसने ये गोली चलाई थी। हालांकि पुलिस ने एक सस्पिशियस बंदे को अरेस्ट तो किया था, लेकिन उसके बाद में उसको छोड़ना पड़ गया। तो यहाँ पर किसने गोली चलाई, क्यों चलाई, क्या मोटिव था, ये अभी मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मालूम चला है कि उसके पास में हाई पावर्ड राइफल थी जिसका यूज़ किया गया था, जिसको रिकवर कर लिया गया है। लेकिन किसने चलाई, क्या शूटर था, उसका नहीं पता। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी चार्ली क्रिक के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, उनको लेजेंडरी ग्रेट गाय बताया है। दरअसल जो चार्ली क्रिक थे उनके काफ़ी अच्छे रिश्ते थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, मतलब कई सारे इवेंट के अंदर वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में दिखे हैं। उनके लिए भी उन्होंने मतलब अच्छी अच्छी बातें बोली हैं जब भी बोली हैं भाषण में। सो यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क मोमेंट है यूएस के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने हाफ स्टफ फ्लैग का ऑर्डर दे दिया है। मतलब कि जो फ्लैग है वो थोड़ा सा झुका रहेगा, उसको नीचे कर लिया गया है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि अब चार्ली क्रिक की फैमिली के लिए फंडिंग भी की जाएगी, ताकि उनकी फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सके उनकी पार्टी और इसी के साथ साथ यूएस के लोग। दोस्तों नेपाल के अंदर पॉलिटिशियन को, खासतौर पे करप्ट पॉलिटिशियन को भगा भगा के पीटा जा रहा है, जिसकी वजह से उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है जगह जगह से। यहाँ पे एक वीडियो सामने आ रही है जिसके अंदर 3 पॉलिटिशियन या फिर उनके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, इसके अंदर उनको एयरलिफ्ट किया गया और सेफ जगह पर पहुंचाया गया है। इसी तरीके से दूसरे पॉलिटिशियन को भी इमरजेंसी हेलीकॉप्टर की मदद से एग्जिट दिलाई गई है उन प्रोटेस्टर्स से बचाने के लिए, जो कि पकड़ पकड़ के पॉलिटिशियन को और उनके चेले चपाटों को पीट रहे हैं। और यहाँ पर जिस भी तरीके की चीजें हम देख रहे हैं नेपाल के अंदर होती हुई, वो सिर्फ इसी वजह से हो रही है कि पहले तो प्रोटेस्ट एकदम शांत था, लेकिन जैसे ही आम जनता के ऊपर गोली चलाई गई, मतलब हेड शॉट मारे गए हैं, और रबड़ की बुलेट से तो ऐसा होता नहीं कि किसी की जान चली जाए, लेकिन आर पार निकल गई गोली। तो वो कौन सी गोली होगी आपको बड़ी तरीके से मालूम है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा भयंकर हो गया कि भैया गोली मारने के ऑर्डर किसने दे दिए। जिसके बाद में आम पब्लिक भड़क गई और उन्होंने इस तरीके से पार्लियामेंट जला दी, कोर्ट हाउस जला दिए, मीडिया हाउस जला दिए और नेताओं के घर भी जला दिए। दोस्तों जीएसटी 2.0 आने के बाद में आपके स्कूटर बाइक्स के प्राइस काफ़ी हद तक गिर चुके हैं, जो कि 350 सीसी से नीचे हैं, जहाँ पर स्कूटर लेने वालों के लिए सबसे ज़्यादा मजे हैं स्कूटर या स्कूटी, और या फिर वो बाइक जो कि 125 सीसी, 250 सीसी, मतलब 350 सीसी से कम है। तो भैया यहाँ पर आपको 18 से 20 हज़ार रुपये का मतलब जीएसटी डिस्काउंट ही मिल जाएगा। मतलब ये तो आपका हक है। ऊपर से जो फेस्टिवल सीजन आएगा उसके अंदर कोई बैंक का ऑफर चल रहा हो वो बात अलग है। तो मतलब यहाँ पर आपको जो अगर लुभाने की कोशिश कर रहा हो कि भाई हम डिस्काउंट दे रहे हैं 18-20 हज़ार रुपये का, तो भैया वो जीएसटी वाला डिस्काउंट है, जो कि खुद गवर्नमेंट ने ही कर दिया कि भैया 28% से अब हम इसको घटा के 18% कर रहे हैं। तो वो आपका हक है, लेकिन उसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिलेगा शोरूम से, वो आपका नेगोशिएशन स्किल होगा।
दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप मुझे समझ में नहीं आते हैं। मतलब कल तो कुछ इस तरीके की पोस्ट डाल रहे थे कि इंडिया मेरा दोस्त है, हम फ्रेंड से बात करेंगे मोदी से, मतलब ऐसी बातें करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ये एक चीज़ भी चल रही होती है, इन्होंने यूरोपियन यूनियन को कहा है कि भैया इंडिया और चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाए क्योंकि ये ऑयल परचेज करते हैं रशिया से। तो मुझे समझ नहीं आता भैया, ट्रेड टॉक्स की बात चल रही है, ऊपर से इस तरीके की चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं सामने। तो मतलब क्या सच माने और क्या झूठ माने, कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या ऐसी सिर्फ बातें चलती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर खुद से ही पोस्ट डाल देते हैं। ऊपर से यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि भैया इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगाओ। मैं तो खैर ट्रेड डील के लिए नेगोशिएशन कर रहा हूँ इंडिया के साथ में, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों एक बार आप इस वीडियो को देखो, ये वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई खाना वाना खा रहा है। दरअसल ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि IGI के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से फ्लाइट दुनिया भर में जाती है। और वहां के टर्मिनल 3 का हाल ये है कि वहां पर लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और ये वीडियो जब वायरल हुई है वहां पर तुरंत ही एक्शन लिया गया और किसी को भी अब इस तरीके से खाना खाना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि भैया एक रेपुटेशन होती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, मतलब बाहर से विदेशी लोग भी आ रहे होते हैं, हम भी जा रहे होते हैं। तो मतलब एयरपोर्ट को एयरपोर्ट के तरीके से ही रहने देना चाहिए। जिस तरीके का हाल हमने इंडियन रेलवे इसका कर रखा है उसके जैसा तो ना ही करें तो अच्छा है, जिसकी वजह से ये वीडियो वायरल हुई और उसके बाद में इस तरीके की चीज़ों पे तुरंत एक्शन लिया गया। दोस्तों वैसे तो नेपाल के अंदर सभी सोशल मीडिया को बैन कर रखा है, लेकिन टिकटॉक को बैन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उसका यूज़ करके जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वहाँ पे वो इस तरीके की पोस्ट भी डाल रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में मतलब वो याद आ गई लड़की जो मतलब पीछे घर जल रहा होता है और वो स्माइल कर रही होती है, और वो फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है और आज भी मतलब कहीं पे भी उसको मीम की तरह से यूज़ भी किया जा सकता है। अब उसी तरीके की चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है।